हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका संधि, देखिए संधि के जितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि। आपकी मैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और व्यंजन संधि से रिलेटेड मैं 2 पार्ट की वीडियो डाल चुकी हूँ, जहाँ से आपका हर एक नियम बहुत अच्छा होगा। अभी देखिए आपका आता है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम विसर्ग संधि को ऐसे बता देंगे कि आपको उसको देखते ही बता देंगे कि वो कौन सा संधि है। देखिए आपकी स्वर संधि के बारे में बता दें और विसर्ग संधि की बस छोटा सा नियम है, उसको अगर जान जाएंगे तो आपको विसर्ग संधि मतलब मान लीजिए शब्द दिया हो तो उसको पहचानने का तरीका चुटकियों में बता देंगे कि कैसे वो संधि आपका विसर्ग संधि है। तो देखिए जैसे कि हम पहले विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। जैसे हम स्वर संधि की परिभाषा जाने थे, व्यंजन संधि की कि व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए उन वर्डों के मिलने से जो परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ऐसे आपकी विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने में जो विकार मतलब या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो जानते रहेगा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन है और उसमें जो परिवर्तन हो, उसमें मतलब उन वर्णों के मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। और देखिए विसर्ग मतलब जानते हैं कि विसर्ग की पहचान क्या होती है, यही आपके 2 बिंदु क्या होते हैं, विसर्ग कहलाते हैं ना। आपके ये 2 बिंदु आपके विसर्ग कहलाते हैं। और जानते हैं कि इसकी पहचान मान लीजिए जहां से आपका विच्छेद होता है वहां पे अगर र आ जाए या आधा स आ जाए, कोई भी स आ जाए या आधा र आ जाए, वहां पे आपका क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। इसकी पहचान ये है कि जहां से विच्छेद होता है वहां पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर र आ जाए या स आ जाए वहां पे विसर्ग संधि होता है। अब ये कैसे होता है या फिर संधि विच्छेद करने का तरीका, इसका देखिए कुछ नियम है, उसको ध्यान दें। ये आपका पहला नियम क्या है कि विसर्ग के बाद स या ट वर्ग है तो वो क्या होता है, स और त वर्ग वो किस में परिवर्तित हो जाता है, दंतीय स में। देखिए आपका जैसे कि हम बात करें त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको पता है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से। और ये दंत आपका ये स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से। जो छोटा वाला स होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से। तो बस दिमाग में यही रखना है कि अगर विसर्ग के बाद त वर्ग आ गया, विसर्ग के बाद अगर त वर्ग आ गया तो वो किस में बदल जाता है, दंतीय स में। बस दिमाग में रखना है कि त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत से, और बदलेगा किसमें, दंती स में। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि विसर्ग के बाद ट वर्ग आ जाए तो किस में बदल जाएगा, षडकोश स या मूर्धन्य स में। अब आपको पता है कि जो ट वर्ग हो उसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य। जो ट वर्ग होता है ट ठ ड ढ अड़, ये सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य। हम बताए थे ना रिटस पुकारो मूर्धा से, जब वर्णमाला का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें दोहे के माध्यम से बताते हैं कि जो रिटस पुकारो मूर्धा से, तो जो री आते हैं या र ट वर्ग पूरा ये षडकोश जो भी आते हैं इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा से। तो जानते हैं अगर विसर्ग का उच्चारण विसर्ग के बाद ट वर्ग आए तो उसको किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में। तो इसके देखिए पहचाने के लिए इसीलिए बताया कि त वर्ग, देखिए त का भी दंत से उच्चारण स्थान होता है तो बदलेगा किसमें, दंती स में। और विसर्ग के बाद ट वर्ग, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तो बदलेगा किसमें, मूर्धन्य स में। अब कैसे बदलेगा उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ उदाहरण आपका दुहधन्त, देखिए आपके विसर्ग के बाद त आया तो आपको पता है कि विसर्ग के बाद त वर्ग आएगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये आपके दंती स में। तो बदला कि नहीं, दुहधन्त वाला क्या हो गया, दुस्तर। ये आधा जो स है ये किस में बदल गया, आधे स में। फिर ऐसे देखिए निर्धनभूत, देखिए जो ठ है ये आपके किस में आता है, ट वर्ग में। जो ठ है आपके किस में आता है, ट वर्ग में। तो ये जानते हैं कि जो विसर्ग होता है किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो क्या हो गया, देखिए सब वही है, नी वही है, बस ये आपका विसर्ग मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, निष्ठुर। ऐसे देखिए निर्धनता बराबर आपका देखिए त वर्ग आया तो किस में बदलेगा, दंती स में। तो ये हो गया क्या, निष्ठा। ऐसे देखिए नमस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है नमस्ते में कौन सा संधि है, तो जानते रहेगा। देखिए नमः धन्ति आपका विसर्ग के बाद त वर्ग है तो त जो विसर्ग होता है किस में बदल जाता है, दंती स में। तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए धनुधन टंकार, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, ट वर्ग, तो
क्या हो जाता है? धनुष टंकार। ऐसे देखिए दूधन टम, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए विसर्ग की बट्टा आया तो ये किसमें बदल जाएगा? मूर्धन स में। क्या हो जाएगा? दुष्ट। ऐसे नियदन तेज, इसमें भी क्या हो जाएगा? निस्तेज। मनहदंता विसर्ग के बट्टा आया है, आपका क्या हो जाएगा? मनस्ता। तो आपका देखिए ये तो कैसे मतलब आपका बदला कैसे कि मतलब आपका विच्छेद का शब्द कैसे बना। और मान लीजिए आपका दे दे कि यहाँ पे मान लीजिए दे दे दुष्ट। अब दुष्ट में कहते हैं कि कौन सा संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, क्या है? या फिर यहाँ पे बात करें धनुष टंकार, कुछ भी ले लीजिए, या निस्तेज, कुछ भी ले लीजिए। इसमें पूछते कि कौन सा संधि है। तो अगर हम देखिए मान लीजिए निस्तेज लेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? आप अपरेस करिए, आप मतलब कि ये नियम के अकॉर्डिंग मत करिए, आप अपने से विसर्ग करिए और आता है क्या। अगर इसका विसर्ग करेंगे तो आपका क्या है? निस धन तेज। अब मान लीजिए आपको मान लीजिए संधि का नियम में नहीं आता तो आप ऐसे ही खंड करेंगे ना, निस धन तेज। तो हम बताए कि जब जिस वर्ग के खंड करने पे पहले शब्द के अंत में अगर स आ जाए तो वहां पे क्या होता है? विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पे करेंगे मान लीजिए आप करेंगे क्या करेंगे? धनुष धन टंकार, तो देखिए स आ रहा है तो जो स होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग संधि में। ऐसे देखिए मन इसका, इसे क्या करेंगे? इसका खंड करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मनस्धनता। आप अपने से करिए ना, जैसे मान लीजिए आपको संधि का नियम नहीं आएगा तो ये करेंगे ना, मनस्धनता। तो जो स आ गया आपका ये किसमें परिवर्तित होगा? स विसर्ग में। आपका विसर्ग है ये, जैसे यहाँ पे नमस्ते, इसको क्या करेंगे? नमस्धनते ये करेंगे ना, तो स किसमें बदल गया? विसर्ग में। ऐसे निष्ठा क्या करेंगे? निस्धनता। आपका पता है कि जो अंतिम वर्ड है क्या? स किसमें बदल गया? विसर्ग में। तो जानते हैं कि इसकी यही पहचान है विसर्ग संधि का, जिस वर्ड के खंड करने पे अगर अंतिम वर्ड आधा स, कोई भी स, छोटा सा या दंती स या तालव्य स या मूर्धन स, कोई भी स आता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग में। अच्छा देखिए आपका दूसरा नियम क्या है कि विसर्ग के बाद च वर्ग आए। जैसे अभी तक पढ़े कि विसर्ग के बाद ट आए तो किसमें बदलता है? दंती स में। विसर्ग के बाद ट वर्ग आए तो स में बदलता है। और विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो किसमें बदल जाता है? संगम स में। अब पता है कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है? च वर्ग का तालु से। और आपको पता है कि ये स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। अब बताया ना इच भी है तालु का, तो मतलब इच मतलब आपका च वर्ग और ये ताला विसर्ग, आपको पता है इन दोनों का उच्चारण स से होता है। तो विसर्ग के बाद अगर च वर्ग आए तो किसमें बदल जाता है? ताला विसर्ग। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे त वर्ग आया तो इसमें बदला, ट वर्ग आया तो स में। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है, जैसे आप वर्णमाला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से। और आपको पता है कि छोटे स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से। तो अगर विसर्ग के साथ त वर्ग आए तो वो दंती स में बदलेगा, और विसर्ग के साथ ट वर्ग आए तो वो किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में। अब विसर्ग के बाद आपका च वर्ग आए तो आपको पता है च का उच्चारण क्या होता है? तालु से। तो ये किसमें बदल जाएगा? तालव्य स में। कितने समझ में आ गया? अब देखिए यही आपका है नियधन छल। देखिए आपका नियधन छल आया, ये च वर्ग का छ आया आपका, तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा? आपका तालव्य स में। तो क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसे क धन चित बराबर क्या हो जाएगा? कश्चित। नियधन छ बराबर क्या हो जाएगा? निश्चय। देखिए आपका छ आया, विसर्ग है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? तालव्य स में। ऐसे नियधन शेष च वर्ग आया और फिर आपका छ है, विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ये तालव्य स में। क्या हो जाएगा? निश्चेष। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये विसर्ग की जगह पे आपको तालव्य स रखना है, वो भी आधा वर्ड। तो आपका देखिए नियधन चल बराबर क्या हो जाएगा? निश्चल। नियधन छिद्र बराबर क्या हो जाएगा? निश्चित। तो आपका देखिए इतना समझ में आएगा ना। पहला जो नियम है बस यही है कि विसर्ग के बाद त वर्ग आए तो दंती स में, ट वर्ग आए तो मूर्धन्य स में, और च वर्ग आए तो तालव्य स में परिवर्तित है। ये था विसर्ग का स से परिवर्तित होने का नियम। फिर देखिए आपका जो फिर हम बताए थे कि देखिए इसमें भी देख लीजिए, अगर हम आपको इसका खंड करेंगे तो निश्चल, इसका करेंगे निषधन चल करेंगे कि नहीं? इसके अंत में स आया तो स किसमें परिवर्तित होगा? विसर्ग में। हम बताए कि पहले विच्छेद करने पे अगर आपका पहला वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड अगर स आ गया तो वहां पे कौन सा हमेशा संधि होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का बस पहचानने का यही सिंपल तरीका है। इसको करेंगे निषधन चल, ऐसे निषधन श्रेष्ठ स आया, स क्या हो गया? विसर्ग। यहाँ पे निषधन च ये करेंगे ना, आपको मान लीजिए नहीं पता है ये करेंगे ना, निषधन च
तो निस जो स आ गया ये क्या होता है विसर्ग। ऐसे कश्चित कशधनचित ये करेंगे ना, अगर मान लीजिए आपको संधि विच्छेद करें ये करेंगे ना कशधनचित, जो स होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है विसर्ग के रूप में। ऐसे देखिए आपका जो दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद अगर स है, मतलब आपका दंती स मूर्धन स सॉरी तालव्य स मूर्धन स और दंती स आए, तो ये जो विसर्ग होता है ये विसर्ग के रूप में होता है। या फिर जो शब्द आए अगर स आए तो स ही रहेगा, या ये स मूर्धन स आए तो मूर्धन स रहेगा, या फिर दंती स आए तो दंती स रहेगा। बस नियम ये है कि विसर्ग के बाद ये सब आए, ये तीनों स आए, या तो विसर्ग आएगा या तो खुद ये वर्ड खुद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है शत्रुधन षष्ठी, कि विसर्ग के बाद आपका मूर्धन स आया, तो इसको हम चाहे तो विसर्ग को इसी स के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं शत्रुधन षष्ठी या चतुष्षष्ठी। ठीक है, फिर ऐसे देखिए हरिधन सेते, तो हरिधन देखिए विसर्ग के बाद स आया, तो ये विसर्ग की जगह यही स आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हरिह सेते या हरिष सेते। ठीक है, फिर ऐसे निहधन संदेह, तो आपका देखिए विसर्ग के बाद स आया, तो इसको निस संदेह लिख सकते हैं, निहधन निह संदेह लिख सकते हैं। ऐसे फिर आपका निहधन सा आया, इसको निस्सार लिख सकते हैं या फिर निहसार लिख सकते हैं। तो आपका देखिए वैसे विसर्ग के बाद ये तीनों सा है, तो या वही स लिखते हैं, वही शब्द आधा आ सकता है, या फिर उसकी जगह पे वही विसर्ग आके लिख सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है कि विसर्ग के बाद ये तीनों सा आता है तो क्या वही सा आता है या फिर वही विसर्ग आ जाता है। तो देखिए आपका अगला नियम है कि बोला कि जो विसर्ग के बाद क आए, क आए या ख आए या प ख, क ख प फ आए, तो विसर्ग के बाद अगर ये सब आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम ये रजह कण, देखिए विसर्ग के बाद क आए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा रजह कण। ऐसे देखिए पयधन पान, विसर्ग के बाद क आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका क्या होगा पयः पान। फिर देखिए आपका अंतःकरण, अंतःकरण विसर्ग के बाद क आया तो इसका क्या हो गया अंतःकरण। फिर देखिए अधः फलित, विसर्ग के बाद फ आया तो इसका कोई परिवर्तन हो गया, क्या हो गया अधः फलित। तो देखिए इसकी पहचान तो ऐसे करनी है कि विसर्ग लगाया तो आप लोग बता देंगे कि विसर्ग संधि है। ये सवाल तो बता दें कि विच्छेद करने पे सा आएगा तो विसर्ग संधि, लेकिन इसकी पहचान अगर अधः फलित दे दे तो आप तो देख के लगा देंगे कि यहाँ विसर्ग चिन्ह है तो कौन सा संधि होगा विसर्ग संधि। और इसका विच्छेद करेंगे तो आपको पता है कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आए तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है कि कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है और ये बार बार पूछता है। जैसे हम कहते हैं पुरवधन का, देखिए विसर्ग के बाद क आया लेकिन यह विसर्ग किसमें परिवर्तन हो गया स में, तो क्या हो गया पुरस्कार। और पूछता है पुरस्कार में कौन सा संधि है, तो जानते रहिएगा पुरस्कार में कौन सा संधि है विसर्ग संधि। ऐसे तिरवधन का, देखिए ये विसर्ग के बाद क है लेकिन फिर ये परिवर्तित हो गया क्या स के रूप में, हो गया क्या तिरस्कार। ऐसे नमः धन का बहुत इंपॉर्टेंट है पूछता है, तो नमः धन का देखिए ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया स के रूप में, क्या हो गया नमस्कार। ऐसे भाव धन का तो क्या हो गया भास्कर। देखिए कुछ अपवाद के रूप में है जो परिवर्तित हो जाता है विसर्ग के बाद अगर का है स के रूप में, नहीं तो ये अपवाद के रूप में बस इतने ही शब्द आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। नहीं तो विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए आपका जो विसर्ग का, अब देखिए इसका भी खंड करेंगे, जैसे भास्कर दे दिया ना या फिर नमस्कार दे दिया। अब पूछते हैं नमस्कार में कौन सा संधि है। अगर जब नहीं आपको नमस्कार का संधि विच्छेद नहीं कर आएगा तो आप यही करेंगे ना नमस्धनकार। अपने दिमाग में मान लीजिए आपको संधि विच्छेद आता है तो आप क्या करेंगे नमस्धन का। हम बताएं कि किसी पहले शब्द के अंतिम वर्ड में अगर स आ जाता है वहां पे क्या होता है विसर्ग। विसर्ग संधि की यही पहचान है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ड में अगर स आ गया, कोई भी स आ गया, वहां पे कौन सा होता है विसर्ग संधि। जैसे यहाँ करेंगे पुरस्कार, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, यही करेंगे ना पुरस्धनकार। अब देखिए इसके भी अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या है स, ये किसमें मतलब क्या हो गया संधि विसर्ग संधि। और इसकी पहचान तो आपका सीधा है, इसमें स नहीं आ रहा है लेकिन आपका क्या है विसर्ग खुद ही लगा हुआ, तो विसर्ग का चिन्ह खुद लगा तो आप पहचानेंगे कि विसर्ग संधि है। अब बाकी इस सब में आपको बताएं कि अगर इसका खंड करेंगे, जैसे मान लीजिए हम निश्चल का करें
तो क्या करेंगे, ये करेंगे ना निषधंचल। जैसे कि निश्चल का हमको संधि विच्छेद करना रहेगा तो क्या करेंगे, निषधंचल ये करेंगे। अब पता है कि जो आपके पहले शब्द के अंतिम में सा आ गया तो ये क्या हो गया, विसर्ग के रूप में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया, निधंचल। बस आपको दिमाग विसर्ग संधि का सिंपल सा फंडा यही है कि आपको बस यही रखना है कि पहले शब्द के अंत में, जो पहले शब्द का अंत वाला वर्ड होता है, अगर वहां पे स आ जाता है तो वहां पे कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में कुछ करना भी नहीं है, और नियम आपको पता है, जब स आ गया तो इसको बदलेंगे क्या, उसको जिससे मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये हमको वर्ड दे दे, ये दुस्तर दे दे, तो हमको मान लीजिए इसका विच्छेद करने नहीं आता, तो आप कैसे करेंगे, आप यही करेंगे ना, दुष्धंकर। और फिर हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे स आ जाता है तो वहां पे विसर्ग हो जाता है, तो क्या करना है, आपको स को हटा के बस विसर्ग करना है। ऐसे निषधंकुर करेंगे, यही करेंगे ना आप लोग, तो क्या करना है हम बता, मतलब यही कहे ना कि जहाँ पे स आता है वहां पे विसर्ग होता है, तो ये स हटा लीजिए, आप यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे, आपका क्या होगा, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का एकदम सिंपल होता है, सारे संधि से सिंपल संधि यही होता है, विसर्ग संधि, बस पहचानने का होता है। अब उसके बारे में जानते नहीं है इसलिए आपको बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन विसर्ग संधि मानिए तो सारे संधि से बहुत सिंपल होता है, बस इसके पहचानने का कि इसका पहचान ये कि जिसमें विसर्ग लगा हो या फिर जिसका विच्छेद करें उसके अंत में स हो तो वह किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग के रूप में। और एक नियम बचा हुआ है र वाला, ये आपके कल हम अगले पार्ट की वीडियो में बताएंगे कि कब पहले शब्द के अंत में र आता है तो वो किस रूप में विसर्ग में परिवर्तित होता है। तो देखिए विसर्ग संधि बहुत सिंपल सा है, इसको अगर अच्छे से बस थोड़ा सा समझ लेंगे और उसको बस नियम जान जाएंगे कैसे कैसे परिवर्तित हो जाएगा तो आपको बहुत सिंपल होगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी।